अध्याय 31 श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान जल में से उसी प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे कोई कुशल अभिनेता अपने वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। विष्णु मूर्ति के अंतर्धान होने के पश्चात अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी की रथ के समेत गए और आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे। अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो, धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आपके विश्व रूप में प्रकट हो रही है। अतएव जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब कौन से अद्भुत वस्तु उससे अनदेखी रह गई। यह कथन इस वैदिक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ लिया है, तथा जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए उसने चाहे किसी भी अद्भुत वस्तु हो सबके दर्शन कर लिए हैं। अक्रूर जी ने आके कहा, मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य स्वरूप से अधिक अद्भुत और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब मैंने आपके दिव्य रूप को दर्शन कर लिए तब देखने को और शेष क्या रह गया है। अब आज हम लोग देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला में क्या होता है। श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश वृंदावन छोड़कर श्री कृष्ण जी मथुरा में जा रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। वृंदावन सभी प्यार की जगह है, वहाँ पर हमेशा प्रेम का आस्वादन अलग ही जगह है। लेकिन मथुरा ऐसा जगह है जहाँ पर लोग उससे मिल गया तो हम लोग में क्या कमी है। कोई जगह के बारे में हम लोग देख रहे हैं, और जब कभी भी हम लोग अच्छे से ईमानदारी से कमाते हैं तो कोई लोग एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। एक ऐसा जगह रहता है, दूसरा मथुरा जगह रहता है। कोई दूसरा जगह के बारे में व्याख्या हुआ है। आखिर इसने कैसा किया रहेगा, उसको ऐसा नाम मिला है। हम लोग में क्या कमी है, ऐसा क्यों हो गया। ये अलग अलग जगह के बारे में आज विशेषताएं हम लोग देखेंगे। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन रहता है, एक अच्छा जगह एक बुरा जगह, वैसे आज हम लोग देखेंगे। पृथ्वी पर सभी असुरों का राज था। इतने डेंजर शक्तिशाली असुर है कि लोग चाहे अपने हर प्रकार से लड़ाई करते हैं और चाहते हैं कि इन असुरों से लड़े, क्योंकि इन लोग पापी लोग हैं। सत्य का विनाश करके अधर्म का साथ देकर अपने राज्य की स्थापना करते हैं। अपने राज्य की स्थापना करते हैं। वैसे ही ऐसा आज विशेषता है दो जगह के बारे में। इसी प्रकार अक्रूर जी वंश में हो गए। दो वही जगह पर रह रहे हैं, असुरों का सामना करने में असमर्थ है।
आंसू से लड़ ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से लोग भयभीत हो जाते हैं कि आखिर क्या हो जाएगा। इसलिए एक बार आकाशवाणी भी हो गई कि दिल की काट में पुत्र तुम्हें इस कंस को ख़त्म कर देगा। मतलब वही अभिलाषा, वही मन में इच्छा, मन में खुशी रखकर सब लोग ऐसा उत्साह मना रहे हैं कि तारनहार आ जाएगा और इस पापी कंस को मार देगा। उसी प्रकार देव की काट का पुत्र भी आ चुका है और असुर ने भी कई सारे असुरों को भेज दिया वहाँ पर मारने के लिए, फिर असफल भी हो गया। सोच रहा है कि इससे कैसे दाव पेच खेला जाए। मैं छुप छुप के मैं भेजता हूँ और ये छुप छुप के इसे मार देता है। आखिर ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया। मतलब जैसे स्पोर्ट्स खेलते वक्त एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी का खेल कूद देखते हैं, वैसे यहाँ पर बाहर ऐसे ही चल रहा है। इसी प्रकार से इस पापी कंस ने अक्रूर जी को वहाँ पर वृंदावन में भेजा है कि जाओ उस तारनहार इलाके में आठवें पुत्र है। इतने सारे असुरों को भेजा, सब मर गए हैं, आखिर वापस क्यों नहीं आ गए हैं। तो इसी प्रकार से मुझे भी देखना है कि इसने कैसे ख़त्म किया रहेगा असुर। आपको देखी हाल हो जाए सब कैमरा के सामने, मतलब अच्छा सा उत्सव निर्माण करके तैयारी करके देखेंगे कि अगर सब लोग की आंखों के सामने देखना होगा इसने सब कैसे किया रहेगा। इसलिए कंस ने भी कुछ उत्सव आयोजित किया ताकि लोग भूखे प्यासे लोगों को खाना, उसके लालच के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और अपनी सत्ता, अपनी बड़ेमत्ता दिखाने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे उसने प्लानिंग किया था कंस ने। इसने यहाँ पर अक्रूर जी को भेजा है वृंदावन में, मतलब उसके माता पिता को समझाओ कि मतलब यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव में खेल कूद, कुश्ती का, धनुष्य एवं उत्सव है, खेल कूद प्रतियोगिता भी है, किसी को भाग लेना है या निमंत्रित करना है। कंस ने निमंत्रणा के रूप में अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी भी सोच रहे हैं ये सब इसकी चाल है, मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं भी क्या करूँ, विवश हूँ। मैं एक मनुष्य के भांति कितना लड़ूँ, ये सब डेंजर असुर लोग हैं, तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी इस पापी असुर के अधीन में हूँ। मुझे दुख भी होता है कि ये ऐसे देव की काट पुत्र को मारने के लिए सब षड्यंत्र रचा हुआ है। मैं वहाँ पर जाकर क्या मुँह दिखाऊँ। ये सब मेरे सभी दोस्त लोग हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं कि आप ही कुछ इन का हल कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर गद्दार के रूप में वहाँ पर जा रहा हूँ, छल कपट करने जा रहा हूँ। मैं भी क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार आज ही मैं वृंदावन में जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि मतलब उस पापी ने उत्सव मनाया है, धनुष्य है और कुछ खेल का भी प्रयोजन किया है। इसने आमंत्रित किया है श्री कृष्ण और बलराम जी को। इसलिए अक्रूर जी वहाँ पर गए और पूछताछ कर रहे हैं। अरे नंदा बाबा, नंदलाल और अक्रूर जी का वार्तालाप भी हो रहा है। क्या हुआ, कैसे अचानक आना पड़ा, फिर मुझे अचानक से आना पड़ा।
ना वैसा ऐसा उत्सव हो रहा है। उस उत्सव में तुम्हारे दोनों पुत्रों को निमंत्रण भेजा गया है। मतलब अक्रूर जी बेचारे मन ही मन में रो रहे हैं। बेचारे दो बालक है, उनकी हत्या कर देगा और नहीं भेजो तो ऐसा ऐसा कठोर कठोर वाक्य बोल के सब ध्वस्त कर देता है। इसलिए नंदा बाबा को पहला फैसला कर, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये सब देव की और वसुदेव के पुत्र है। और ऐसा मन में दिखता कर उनको बहला रहा है, उनको सत्य का बता रहा है। और उसी प्रकार से नंदा यशोदा का हालत बहुत बेकार हुआ है। उस समय स्थिति में जब उनको पता चला कि ये दोनों पुत्र मेरे नहीं है, उसके देवकी और वसुदेव के है, तो उसी प्रकार से उन लोग को लेके जाना पड़ेगा छुड़ाने के लिए। और इन लोग अगर छुड़ा सकते हैं, इन लोग कारागार में बंदी है। फिर जाते वक्त इसी तरह से उन लोग को बाहर लेकर जाने के बाद और गांव के लोग उन्हें रोकने के प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को आप यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, लेकर जाना हो तो हमारी लाश से लेकर जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा ऐसा वृंदावन में हाल चाल चल रहा है। सभी लोग टेंशन में हैं कि क्या करने का है, आप भगवान को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। अक्रूर जी भी समझा रहे हैं, मैं राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। इन लोग को यहाँ पर बुलाने के लिए भेजा है, मेरा ये वचन है। मैं इन्हें वापस लेके आऊँगा, ऐसा पहला अक्रूर जी वृंदावन से लेके गए। वहाँ पर रास्ते में सभी गोपियाँ, उसके मित्र सभी रोक रहे हैं कि भगवान को मत लेके जाओ, चाहे हम लोग को लेके जाओ या हम लोग को लेके जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी आश्वासन दे रहे हैं, मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ मथुरा में, थोड़ा सा घूम के आओ, वहाँ पर क्या स्थिति है क्या है। वृंदावन के सभी लोग बोल रहे हैं, कान्हा वहाँ पर मत जाओ, वो सब पापी एरिया है। मतलब अच्छा कुछ हो रहा है, उधर के लोग एकदम हरामी है। मतलब तुम्हारे थोड़ा बहुत प्रसिद्ध देखकर उनको भी एकदम गुस्सा आ रहा है। मतलब उन लोग का नाम यह सब मिट्टी में मिल चुका है। समाज में ऐसा कौन आया है, हम लोग का क्या होगा। इसलिए वहाँ पर कुछ षड्यंत्र रचा होगा तुम्हें मारने के लिए, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाओ, चाहे यहीं पर बैठो, सुरक्षित भी रहो, खेलो कूदो। भगवान श्री कृष्ण भी सोच रहे हैं कि मैं पृथ्वी में आया हूँ, मैं भी बड़ा भी हो गया हूँ, मतलब और भी काम है पृथ्वी पर आने पर, और सब असुरों को मारकर धर्म की स्थापना करना है। मतलब आगे का पिक्चर अभी घड़ित करना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कह रहे हैं कि हम लोग थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, देख कर आएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बिंदास बात कर रहे हैं। यहाँ पर अक्रूर जी उन लोग को लेके जाते वक्त मतलब टेंशन में चल रहे हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। उस पापी ने वहाँ पर षड्यंत्र रचा है कि इसको ऐसे ऐसे मारेंगे, एक खेल कूद का प्रयोजन करके हाथी भेज देंगे, बड़े बड़े
पहलवान लोग को भेजकर इसका अंत कर देंगे। मतलब ऐसा ऐसा वहाँ पर षड्यंत्र है। मतलब इस प्रकार से अक्रूर जी अपना रख हाँक रहे हैं और इधर उधर सोचते हुए चल ही रहे हैं। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें पानी पीना है। तो अक्रूर जी वहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए रथ रोक कर टेंशन में है कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप ही देखिए, आप ही बचाइए। इसलिए वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, पानी भी नहीं चढ़ाने के लिए भगवान को। ये आखिर क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अक्रूर जी भी ऐसा चिंता में है। इसलिए वहाँ पर अक्रूर जी स्नान करने के लिए जा कि भगवान आगे का मोर्चा आप ही संभालिए। मैं भी एक कुछ लड़ने का ताकत होकर भी मैं इन लोग से नहीं लड़ सकता हूँ। आप ही आगे का मोर्चा संभालिए। इसलिए भगवान को जल वगैरह अर्पण कर रहे हैं, पानी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करते वक्त नीचे जब डुबकी लगाने गए तब अचानक से दृश्य देखने के लिए आ गया। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, बलराम जी शेषनाग के रूप में बैठे हुए हैं। आजू बाजू सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण को उपासना कर रहे हैं। मतलब ये सब क्या दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पर रथ पर मैंने छोड़ के आया हूँ और ये सब पानी के नीचे ये सब क्या देखने के लिए मिल रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कान्हा रथ में है तो नीचे कैसे आ गया, और सब लोग उनकी उपासना पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं भी जाकर देखूं कि आखिर क्या हो रहा है। मैं भी फिर उपासना करता हूँ। मतलब उससे ये समझ में आ जाता है कि कान्हा कोई साधारण जीव नहीं है, साक्षात भगवान है, विष्णु जी है या भगवान जी है, ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं, सब नतमस्तक होकर कान्हा को ऐसा कर रहे हैं। आखिर में यही हमारे कान्हा है, क्या यही तारनहार है? मतलब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इससे मेरा मन एकदम शांत भी हो गया। आखिर इन लोग को अगर लेकर जाऊंगा मथुरा में, मतलब इस पापी के हाथ में अगर सौंप दूंगा तो इन लोग लड़ने में सक्षम है या लड़ सकते हैं। मतलब ऐसा तो मुझे विश्वास हो गया। इसलिए मैं अभी बिंदास लेकर मथुरा में चले जाऊंगा। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वृंदावन में सभी ग्वाल बाल लोगों को, दोस्त लोग को मैं कह भी सकता हूँ कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये साक्षात भगवान है जो मैं आज चित्र यहाँ पर देख रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी वगैरह चाहूँगा। मतलब मैं भी एक जीव हूँ, भला क्या क्या उल्टा सुल्टा अगर बोला रहूँगा, मतलब आपका स्तुति करूँ। मतलब जब विश्वास हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दे दिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्धान होना ठीक समझा। मतलब ये लाइन ऐसे बता रहा है कि आखिर अक्रूर जी स्तुति कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए हैं। फिर आगे वाक्य कह रहे हैं कि अक्रूर जी ने यमुना के नीचे जाकर सबका दर्शन किया। दर्शन करने के बाद
अचानक स्थिति के बारे में पता चल गया। उसी प्रकार से मुझे अभी विश्वास हो गया कि मुझे मंदिर में लेके जाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। इन लोग को मैं बिंदास लेके जा सकता हूँ। फिर आखिर ये कहाँ पर चले गया। अभी सब इधर काला काला सब दिख रहा है। इधर कुछ दृश्य जब मैंने देखा वो सब अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलो मैं ऊपर जाकर देखो। फिर पानी से बाहर आते हैं अक्रूर जी और देखते हैं, अरे जो मैंने नीचे देखा था यहाँ पर वही सब बैठे हुए हैं। मतलब कान्हा यहाँ पर भी है, नीचे भी था। ये कैसे असंभव हो सकता है। मतलब भगवान की महिमा ऐसे होती है। अगर घर में अगर भगवान जी आ गए, जन्म भी हो गया या उनका कुछ शेष या कुछ भी अगर पृथ्वी में आ जाता है या भगवान आ जाते हैं तो हम लोग को मतलब सीखना पड़ेगा कि हम लोग को कुछ चिंता लेने का, टेंशन लेने का कुछ ज़रूरत नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अक्रूर जी ने दर्शन किए भगवान के, वैसे अगर भगवान अगर पृथ्वी में आ जाए तो वैसे हमें बिंदास रहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि घर में कोई बच्चा या दोस्त वगैरह या समाज में या आजू बाजू कोई भी रूप हो, भगवान श्री कृष्ण कोई भी रूप लेकर आ सकते हैं। जब आ जाएंगे तो किस तरह से रहना पड़ेगा, कैसे स्थिति में रहना पड़ेगा, ये मतलब हम लोग सीख सकते हैं यहाँ पर। मतलब भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मतलब हमारे ज़िंदगी में भी अगर भगवान आ जाएंगे तो हमें सीखना पड़ेगा, मतलब बिंदास रहना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि समाज में कोई उथल पुथल होते रहता है, उसका कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे, चाहे आकाश में हो या धरती पर अथवा जल में। इस जगत में होने वाले सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आप ही के विश्व रूप में प्रकट हो रही है। अतः दर्शन कर लिए तो कौन सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई। मतलब भगवान श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि अक्रूर जी अभी भी आपके मन में चिंता है। हम लोग को यहाँ से लेकर जाने के लिए आपको सब ज्ञात हुआ रहेगा मन में। अक्रूर जी भी टेंशन फ्री है। जब इतना मैंने दर्शन नीचे कर लिया तो उनका गुणगान कर रहे हैं अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के सामने। और जो भी मैंने नीचे देखा, मतलब आपका शक्ति का मैंने अनुमान लगाया। आप धरती पर, आकाश पर, जहीं पर भी हो, मतलब जो भी यहाँ पर सब आजू बाजू दिख जाता है, ये सब आप ही का स्वरूप है, आप ही का विस्तार है। मतलब दिखने में आप एकदम छोटे दिख रहे थे। मुझे चिंता था कि क्या हो जाएगा, आखिर इस पापी के एरिया में लेके जाऊंगा। लेकिन जब आपके विश्व रूप का दर्शन हो गया, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि ये सब आप ही ने बनाया है।
ये सब आप ही की शक्ति है। मतलब आप सब कुछ लड़ सकते हैं इन पापी असुर के सामने, इसलिए मुझे चिंता अभी नहीं है। जब मैंने नीचे जाकर आपके दर्शन किए, आप विष्णु के समान बैठे हुए थे शेषनाग के ऊपर। सभी लोग आपका गुणगान कर रहे थे, एक हाथों से असुरों को मार रहे थे, एक से सबको छोड़ भी रहे थे। आपका विराट रूप का भी दर्शन हो गया वहाँ पर। अब मुझे कुछ चिंता नहीं है। मतलब अक्रूर जी जब वे पानी के नीचे चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने सब उनको दर्शन कराया, सब कुछ बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अपना विराट रूप भी दिखा दिया कि मतलब ये सब मेरे ही विस्तार है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये जो भी सब मैंने उत्पन्न किया है, ये सब मेरी शक्ति है। मतलब मैं जो कहूँगा इन लोग सब कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर अक्रूर जी को शांत किया कि आप भले ही यदुवंश के मुख्य नेता या सेनापति जो भी होंगे, मतलब आपको यदुवंश के प्रति चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आप समाज में मुख्य होंगे, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है, इन असुरों की चिंता कर दो। इनसे मैं लड़ने में इन लोग को मैं मार सकता हूँ। मतलब ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को सब दर्शन करा दिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये वार्तालाप देखने के लिए मिल रहा है। मतलब भगवान श्री कृष्ण कैसे है, क्या है, मैं भी देखता हूँ। ज़िंदगी में अगर भगवान श्री कृष्ण को रखो, भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो रखो, उनका पूजा पाठ करो। भले ही मैं अंधे की भांति अज्ञान में ये सब करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की स्थिति कैसे है। जब अक्रूर जी ने उनका दर्शन किया, ऐसी स्थिति में मतलब विश्वास हो गया उनको कि आखिर भगवान है, भगवान कैसे होते हैं, उनको समझ में आ गया। वैसे ही मैं भी यही सोचता हूँ कि भगवान का मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान आखिर में कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब फ़ोटो जो पुरखों ने रखा होगा, फ़ोटो भगवत गीता, मतलब जैसा लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी घर में करते रहता हूँ या नहीं भी रखता हूँ। लेकिन जब मैंने बुक पढ़ा भगवान श्री कृष्ण की लीला, मतलब इनकी महिमा कैसी है, इसी प्रकार से मुझे भी विश्वास हो गया कि आखिर भगवान कैसे होते हैं। इसलिए घर में फ़ोटो वगैरह रखता हूँ, पूजा पाठ अनजाने में करता हूँ, भगवान का नाम भी ले लेता हूँ, कीर्तन भी कर लेता हूँ, तो कितना फ़ायदा हो जाता है ज़िंदगी में। मेरा मतलब हानि या लाभ सब वही विचार करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करूँगा, भगवान की सेवा अगर थोड़ा बहुत करूँगा तो उसमें मेरा कितना हित हो जाता है, मुझे आज समझ में आ गया। नहीं तो मैं भी अंधे की भांति इधर उधर भटकते रह रहा हूँ, सबको देखता हूँ, लेकिन वास्तव में क्या ज्ञान है, क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है। लेकिन बुक पढ़ने के बाद अब समझ में आ गया।
फिर इस प्रकार से अक्रूर जी मतलब चले गए रथ लेकर कि अब मैं बिंदास मथुरा में जाऊंगा, और ये सब संभालने में एकदम सहमत। मतलब इस प्रकार से अक्रूर जी वहाँ पर रथ हाँक रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि सूर्यास्त तक तो मथुरा की चौखट पर मतलब शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब ऐसा अक्रूर जी सोच रहे हैं। मतलब वहाँ पर ऐसा लीला चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और अक्रूर जी सूर्यास्त तक मथुरा की चौखट पर पहुँच गए। और जब वहाँ से वृंदावन से मथुरा जाते वक्त और वहाँ के सब जीव जंतु हो गए, पेड़ वगैरह हो गए, या वहाँ के लोग वगैरह हो गए, सब उनको निहारने लगे कि आखिर ये दिव्य पुरुष यहाँ से कौन जा रहे हैं हमारे नगर से।